हमारे YouTube चैनल साई एड्यू फार्मा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अगर हम कोई भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें जो बजट का हेड होता है उसको किस तरीके से हमको बनाना है, उसकी क्या प्रिपरेशन करनी है। जो बजट है वो बेसिकली हमको ईयर वाइज बजट की एक ये समरी है, ये उसका पूरा डिटेल एक है और इसको वन बाय वन भी देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से हेड्स हैं? पहला है रिसर्च पर्सनल, फिर है कंज्यूमेबल्स, देन ट्रैवल, देन इक्विपमेंट, कंटिजेंसीज, अदर कॉस्ट एंड ओवरहेड और फिर उनका टोटल। तो ये ईयर वाइज हमको, अगर हमारा प्रोजेक्ट 3 इयर्स का है तो तीनों साल का हमको यहाँ पर सेपरेटली बजट देना होता है, अमाउंट लिखना होता है और फिर उसका टोटल करते हैं। तो क्योंकि जो बजट है, या क्योंकि फॉर्म आजकल सभी ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, तो पहले से आप इसको प्रिपेयर करके रखिए ताकि उसमें आपको वन बाय वन ऑनलाइन फिल करने में इजी रहेगा। तो सबसे पहले रिसर्च पर्सनल, मतलब कौन कौन से आपका मैन पावर चाहिए होगा। तो मैन पावर आपको डेजिग्नेशन यहाँ लिखना है, जैसे कि आपको जूनियर रिसर्च फेलो चाहिए, सीनियर रिसर्च फेलो चाहिए, रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट, या आपको कौन सी कैटेगरी का या कौन सा पर्सन आपने आपके प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। और साथ में हमको जस्टिफिकेशन लिखना है फॉर परफॉर्मिंग लैब एक्टिविटीज एंड अदर रिसर्च एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। ये हमने एक जनरल लिखा है कि इस तरीके से आप जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लिखना है कि आपको कोई ऑपरेटर चाहिए फॉर टाइपिंग, फॉर कंपाइलिंग ऑफ डेटा, तो वो सब भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब हमको करना क्या है, जो गाइडलाइंस दी हुई होती हैं उसमें से अमाउंट निकालना है और उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 12 मंथ्स के लिए है। और इस तरीके से ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के लिए आप यहाँ पर उनका अमाउंट जो है लिखेंगे और यहाँ टोटल करेंगे। नेक्स्ट आता है कंज्यूमेबल्स बजट डिटेल्स। कंज्यूमेबल्स में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? केमिकल्स हमको चाहिए होते हैं, प्योर ड्रग्स हैं, रिएजेंट्स, सॉल्वेंट्स, ग्लासवेयर्स, कुछ मार्कर कंपाउंड्स या कुछ किट्स हमको चाहिए होते हैं, एस्टिमेशन किट्स। तो ये आपके जस्टिफिकेशन है कि हमको क्यों कंज्यूमेबल्स चाहिए। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि जब हम कंज्यूमेबल्स का लिखते हैं ईयर 1, 2 और 3, तो क्योंकि शुरू शुरू में हमारा प्रोजेक्ट जो है उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है केमिकल्स और सबकी, तो हमारा ये कहना है ईयर 1 और 2 में आप ज़्यादा अमाउंट डालिए, ईयर 3 में बेयर मिनिमम जो आपको लास्ट में ज़रूरत होगा बस वो ही डालेंगे। जैसे कई बार हमको एनिमल स्टडीज़ करनी है तो एनिमल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो सब भी कंज्यूमेबल्स में ही आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रैवल बजट। ट्रैवल बजट मतलब आपको फॉर सेंडिंग सैम्पल फॉर टेस्टिंग इन अदर इंस्टीट्यूशंस, पेट्रोल एक्सपेंसेस, या अगर आप कुछ सर्वे करने जाते हैं, कुछ सैंपल कलेक्ट करने जाते हैं, कुछ सैंपल एनालिसिस के लिए जाते हैं, तो जो आपको पेट्रोल एक्सपेंसेस होंगे, जो आपको टिकट्स लगेंगी ट्रैवल की, वो यहाँ पर लिखना होता है। और इसमें भी जो ट्रैवल के लिए जो आप यूज़ करेंगे, लाइक आप ट्रेन टिकट यूज़ करेंगे, तो वो आपकी एज पर नॉर्म्स होने चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इक्विपमेंट बजट। इक्विपमेंट बजट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको इक्विपमेंट कौन सा परचेज करना है तो वो इसमें आता है। इसको नॉन कंज्यूमेबल बजट भी बोला जाता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है कि आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए है उसका एक जेनरिक नेम लिखना है, मॉडल नंबर लिखना है, मेक लिखना है, क्वांटिटी, फिर ये है कि उस इंस्ट्रूमेंट को स्पेयर टाइम में कितना परसेंटेज स्पेयर टाइम होगा और कितने परसेंटेज दूसरे लोग भी यूज़ कर पाएंगे, उस इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट, फिर जस्टिफिकेशन कि क्यों आपको ये इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ कॉस्ट लिखने से पहले आप एक लेटेस्ट कोटेशन ज़रूर मंगवा लें और उस हिसाब से यहाँ पर कॉस्ट जो है वो कोट करें। अब आता है कंटिजेंसी बजट डिटेल। कंटिजेंसी में क्या होता है, तो इसमें आएगा लाइक कॉस्ट फॉर एक्सपेंसेस ऑफ पोस्टेज, स्टेशनरी, टाइपिंग, फोटोकॉपी, then binding, then Xerox, then books, reprints, patenting and other small regular expenses of lab जो है वो कंटिजेंसी में आता है। नेक्स्ट होता है ओवरहेड बजट। ओवरहेड बजट में जैसे कि फॉर बेयरिंग अदर इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए ओवरहेड बजट दिया जाता है।
तो जब आप गाइडलाइंस देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ द अमाउंट जो है वो ओवरहेड बजट में आपको डालना है, उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर डालेंगे। अब एक और कैटेगरी दी हुई होती है कि अदर बजट, मतलब ये जो जितने हेड्स दिए हुए थे उसके अलावा क्या आपको कुछ और पैसा चाहिए, जैसे कि कॉस्ट फॉर इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस फ्रॉम एक्सटर्नल लैब्स हम लिख सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपके हो सकता है इंस्ट्रूमेंट आपके लैब में ना हो, आपको कहीं बाहर से कराना हो, तो उस एनालिसिस के लिए भी आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। इसके अलावा भी कोई और अगर आपका कैटेगरी है या हेड है तो उसको आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। होप आपको आइडिया लग गया होगा कि जब आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको किस तरीके से बजट बनाना है। ये बहुत सारे लोगों का हमारे पास मेल में आया था कि बजट बनाने का एक बताइए। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, फंडिंग एजेंसी के हिसाब से गाइडलाइंस चेंज होती हैं, लाइक डीएसटी, आईसीएमआर, सीएसआईआर, उनकी गाइडलाइंस को आप देखेंगे और अकॉर्डिंगली ही बजट बनाएंगे। सबसे अच्छा होता है कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप उसमें देखिए, वहाँ पर आपको दिया हुआ होता है जब हम फॉर्म भरते हैं तो बजट के डिटेल्स। लेकिन जो हमने आपको बताया ये बेसिक रिक्वायरमेंट तो है ही, तो आप अगर पहले से प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये बेसिक को बना के रखिए। सो थैंक यू सो मच। वॉच आवर सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट गिवन इन आवर चैनल साई एड्यू फार्मा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विथ अस।